शहजाद, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद ले आई, रोज इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वजीर आजम को डायरेक्टली पता नहीं बोलती है, तो वजीर आजम कुछ भी ना कहें, फिर चुप करके बैठे रहे, क्या ये सही है? अलीना, पहले जो सवाल है, मुझे घबराहट तो हुकूमत को है, परेशानी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो तकरीर में उनका लबो लहजा था, जो एग्रेशन था, मैं नहीं कहूंगा कि उससे घबराहट वाजे होती है। घबराहट नजर आने की दूसरे बहुत सारी निशानियां हैं। 5 सीटें काफ लीग की हैं, आप वहां पे जा रहे हैं। 3 सीटें जीडीए की हैं, उनके पास आप चल के जा रहे हैं। 3.5 साल के बाद आप बहादुराबाद चल के चले गए, 7 सीटें हैं। तो जो इमरान खान साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, एक एरोगेंस है, एक ईगो है उनका, उसमें अगर उनको जाना पड़ रहा है 3-3, 5-5 सीटें वाली पार्टीज के पास, और इतने इंपॉर्टेंट मौके आए 3.5 साल में, जब कभी असेंबली में उनकी सपोर्ट चाहिए थी, जब कभी उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, तब उन्होंने अप्रोच नहीं किया इत्तेहादियों को, अब करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इससे पता चलता है कि प्रेशर है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अदम एतमाद है उसको नाकाम बनाए। क्योंकि सिर्फ स्पीच से ये कहना कि घबराए हुए हैं, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब घबराए हुए होते हैं तब वजीर आजम इस तरह की स्पीच करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ज्यादातर वो ऐसी ही स्पीच करते हैं, यही उनका स्टाइल होता है। एग्रेशन इसी तरह होता है, ललकारते हैं ऑपोजिशन को। जब ऑपोजिशन में थे तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन हुकूमत में भी आने के बाद ये पहली मर्तबा नहीं है लबो लहजा उनका हमने सुना हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये तो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो तकरीर है, बिल्कुल ठीक कह रही है महबल, होना नहीं चाहिए, बट ये उनका तरीका है। असल में उनका जो स्वीट स्पॉट है ना, वो है एक ऑपोजिशन लीडर का, वहां पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं उस पोजीशन में, और इसीलिए उस किस्म की वो तकरीर लेके आते हैं जब भी उनको जरूरत होती है। जो गवर्नेंस थी, जो हुक्मरानी है, वो हमने देखी है। और अगर किसी से भी आप पूछेंगे कि इमरान खान एज एन ऑपोजिशन लीडर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है या इमरान खान एज ए वजीर आजम बेहतर परफॉर्म करता है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त तक जो हमने उनकी सियासत देखी है उसमें सब यही कहेंगे एज ए ऑपोजिशन लीडर वो ज्यादा बेहतर करते हैं परफॉर्म। लेकिन तकरीर की एक पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा था, मैं चाहता था मुझे मौका मिले इस पर बात करने का। ये जो बिलावल भुट्टो की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाली बात है कि अभी तक उसको ये नहीं पता चला है कि लड़का आ रहा है या की है या कहा है, और कुछ दिन पहले, बल्कि एक नहीं कई मौके पे अली जरी साहब ने भी यही काम किया है। सिंध में जो इनकी रैली थी उसमें बार बार वो बिलावल की उर्दू का मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं ये पता नहीं कौन सा पैमाना है वजीर आजम बनने का या सियासत करने का, क्योंकि अगर उर्दू अच्छी उर्दू ही पैमाना हो वजीर आजम बनने का, तो मेरे ख्याल से जो कैबिनेट के मेंबर हैं अमीनुल हक साहब, वो वजीर आजम होते, और इमरान खान साहब शायद उनके SAPM होते या ज्यादा से ज्यादा उनके मुशीर होते, अगर उर्दू पैमाना है। क्योंकि अमीनुल हक साहब हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, उनसे बेहतर उर्दू तो कोई बोल नहीं सकता, फिर उनको बना दे वजीर आजम। सियासत में उनको ऊपर होना चाहिए था, और वजीर आजम की उर्दू भी कोई इतनी खास तो नहीं है कोई, तो मेरे ख्याल से वो SAPM होते कैबिनेट में या कहीं एडवाइजर होते। इसलिए मेरे ख्याल से ये उर्दू का मजाक उड़ाना छोड़े, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिस किस्म की भी उर्दू बोलते हैं, लोग कल सुनने आए, कल इस्लामाबाद में क्राउड था, रवात में था, रावलपिंडी में था, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बिलो द बेल्ट है, इसको छोड़ें, ये गैर मुनासिब था, फायदा होना है इससे आपको।